नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ बंद कमरे में जो मुलाकात की, जो मीटिंग ली, जो बैठक की, उसके बाद कांग्रेस के अंदर हलचलें तेज हैं। कांग्रेस में खलबली सी मची हुई है और इसी बीच एक कांग्रेस के दबंग विधायक ने भी अब कांग्रेस के बड़े नेता के खिलाफ अपनी पार्टी के खिलाफत पर उतर आए हैं, खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर वजह क्या है? क्यों कांग्रेस का यह दबंग विधायक एक बार फिर अपनी ही पार्टी की खिलाफत पर उतर आया है, विस्तार से बताते हैं। हाँ, आज चर्चा कर रहे हैं सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की, जो समय समय पर और अनेक मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। अपने ही नेताओं को खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटते, ना नेताओं के दबाव से डरते हैं, ना नेता उनका कुछ बिगाड़ देंगे उससे घबराते हैं और बेझिझक अपनी बात बोल देते हैं। लेकिन अब जो है एक बार फिर उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका नाम है अशोक तंवर, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ सांसद भी रह चुके हैं। फिलहाल वो जो है कांग्रेस में दोबारा एंट्री कर चुके, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था तो उसके बाद कई पार्टियों से, कई जो है टीमों से होते हुए एक बार फिर कांग्रेस में एंट्री ली और उसके बाद से ही गोकुल सेतिया का भी पारा चढ़ा हुआ है। और अब जब राहुल गांधी ने चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस नेताओं के साथ जो मीटिंग थी, उसमें अशोक तंवर को अपने साथ बराबर में मंच पर बिठाया, उसके बाद से गोकुल सेतिया का पारा हाई है और गोकुल सेतिया अब सीधे राहुल गांधी से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसे नेताओं को, जिन्होंने पार्टी का नुकसान किया, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव हरवाने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया, उनको अब राहुल गांधी अपने बराबर में जगह दे रहे हैं, अपने बराबर में मंच पर बिठा रहे हैं और उनको उनकी हैसियत से ज्यादा मान सम्मान तवज्जो दिया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे भगोड़े नेताओं का नाम कांग्रेस की उस लिस्ट में छोड़ा गया जिनकी राहुल गांधी के साथ मुलाकात होनी थी, रातों रात इनका नाम जोड़ा गया? ऐसी क्या वजह थी? और यही बड़ा सवाल अब उन्होंने राहुल गांधी से कांग्रेस के नेताओं पर दाग दिया है और पूछ लिया कि इसका जवाब चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के एक विधायक को नजरअंदाज किया जा रहा है और इस तरीके के नेता जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई दलों से होते हुए एक बार फिर उसी ठिकाने पर आ डटे हैं, उनको इस तरीके से जो है तवज्जो मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है। अब गोकुल सेतिया ने कहा कि उनको अशोक तंवर के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव हरवाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया, जो विरोधी प्रत्याशी गोपाल कांडा थे उनके लिए वोट मांगे, उनके लिए वोट की अपील की, उनके लिए चुनाव में मदद की, सहायता की, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध किया। अब बड़ा सवाल यह खड़ा कर दिया गोकुल सेतिया ने, जो सिरसा से कांग्रेस के विधायक हैं, दबंग विधायक हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि अगर अशोक तंवर को कांग्रेस में आना ही था तो उनको ये करने की जरूरत क्या थी? उनको कांग्रेस प्रत्याशी की खिलाफत करने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ, मेरे खिलाफ वोट मांगने की जरूरत क्या थी? और अगर उनका यह फैसला सरप्राइजिंगली यानी कि अचानक से बन भी गया कि उनको कांग्रेस में जाना है और जिस दिन चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया उस दिन उन्हें राहुल गांधी के मंच पर कांग्रेस में दोबारा एंट्री ली थी, तो ऐसे में उनको अगले दिन डैमेज कंट्रोल भी करना चाहिए था। जो नुकसान उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को पहुंचाया उस नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका सीधा सा मकसद और ध्येय मुझे यानी कि गोकुल सेतिया को, कांग्रेस प्रत्याशी को सिरसा में चुनाव हरवाना था। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं विवाद अब इससे शुरू हो चुका है कि राहुल गांधी जो हरियाणा पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी, जेजेपी के साथ मिले, अपना खुद का मंच बनाया, टीएमसी तक पार्टियों में घूम फिरकर दोबारा कांग्रेस में जो नेता आ डटे हैं उनको स्टेज पर बिठाया जा रहा है, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं गलत है। यह कांग्रेस के विधायकों के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये तमाम सवाल गोकुल सेतिया ने उठा दिए, जिसके बाद से चर्चा है क्या वो गोकुल सेतिया शांत नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने
फेसबुक पेज पर भी एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भैया क्या कर रहे हो, ये नाव में छेद करने वालों को फिर से स्टेज पे बुला के बिठा रहे हो जिस करके पुराने कांग्रेसी कार से उतर गए थे। सतर्क रहें, आप नए लोगों को कार में बिठाएंगे और ये वाले नेता पिछली खिड़की से कांग्रेसियों को कार से उतारेंगे। गोकुल सेतिया, यह गोकुल सेतिया का कहना है। कटाक्ष सीधा अशोक तौर पर था और सवाल सीधा कांग्रेस पार्टी से था, राहुल गांधी से था। और इसीलिए गोकुल सेतिया को दबंग विधायक भी बोला जाता है क्योंकि वो दबंग अंदाज में चाहे अपनी ही पार्टी सामने क्यों ना हो, अपनी ही पार्टी के नेता सामने क्यों ना हो, दबंगता से सवाल पूछते हैं, ना डरते हैं ना घबराते हैं। और एक बार फिर गोकुल सेतिया ने दबंगता से सीधे राहुल गांधी से ही सवाल पूछ लिया। क्या मजबूरी थी, किस मजबूरी के चलते अशोक तंवर जैसे नेताओं को इस तरीके से मान सम्मान दिया जा रहा है। खैर, कांग्रेस का विधायक अपने आप को नजरअंदाजी का शिकार मान रहा है क्योंकि पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही, ऐसा उनका मानना है। तो इस पर कांग्रेस के लोगों का क्या कहना है? जिस तरीके से उनकी पार्टी का विधायक ही उनकी खिलाफत पर उतरा हुआ है, तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं? हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।